Hello बच्चों, let's see this question. The question says that domain of fx is equal to sine inverse log base 2 1 by 2 x square. Okay. So we have given here options A, B, C, D, and we have to match from available options. So let me discuss the key concept first. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए यहाँ पे मैं की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ. की कॉन्सेप्ट में ये मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं डोमेन क्या होता है. ठीक है. तो देखिए हम यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे. तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ, अगर मैं यहां लिखूं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन. ठीक है. तो ये हमारे पास डोमेन निकल कर आता है कि ये जो फंक्शन है वो कौन कौन से इनपुट्स ले सकता है. ठीक है. तो देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. मान लीजिए आपके पास दिया हो साइन इनवर्स एक्स. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो x है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये जो x होता है वो हमारा लाई करता है -1 टू 1 तक. ठीक है. और ये जो यहाँ पे इक्वालिटी भी आती है. तो ये हमारे पास दो की कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं. तो चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम देखिए हमें क्या दे रखा है. यहाँ पे इन्होंने fx दे रखा है. ठीक है. fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और क्या है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दे रखा है लॉग, यहाँ पे बेस 2 दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए साइन इनवर्स के अंदर क्या है, ये फंक्शन है. ये जो फंक्शन है ये जो कुछ भी दिया हुआ साइन इनवर्स के अंदर ये कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 तक. सिंपल, हमने अभी डिस्कस किया. यहाँ रहा हमारा बेस, यहाँ पे 2 दे रखा. ठीक है. बेस 2 ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में. अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. वो ट्रिक एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको दिया हो लॉग ए बी, और ये मान लीजिए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 2 से 3 तक. ठीक है. तो ये जो यहाँ पे होता है ना, जो ए है ये यहाँ पे आएगा ऐसे ए स्क्वायर बन जाएगा ये. ठीक है. और जो बी है वो लाई करेगा यहाँ से, देखिए ये आ जाएगा 3, ए पावर 3. कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है. मीन्स ये जो ए था यहाँ पे आ गया, और ये जो यहाँ पे एलएचएस में दिया वो पावर में आ जाता है. ठीक है. सिमिलरली इधर भी होता है आरएचएस के साथ, और बी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है. तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है. देखिए जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 विल लाइज बिटवीन, यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 1. अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लाइज बिटवीन, ये बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2 पावर हमारे पास क्या है 1, तो ये बन जाएगा 2. अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ. जैसे ही करेंगे एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन, यहाँ क्या हो जाएगा 2/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4. ओके. तो यहाँ से क्या मिला, हमें मिला एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 टू 4. यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 2. अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास, कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ये हमारे पास फाइनल इनइक्वालिटी आ गई. ठीक है. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो है ट्रिक लगाते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करें, और फर्दर हमारे पास जो है डोमेन का वो सेट आ जाए. ठीक है. उसके लिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग करिए. कैसे अलग अलग करेंगे, इसको एक साथ लीजिए और फिर इसको एक साथ लीजिए. तो दो केस में बनाता हूं. यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, यहाँ देखिए ग्रेटर देन क्या है 1, और यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2. ठीक है. तो देखिए ये जो है ये क्या क्या रेंज लेगा, इसको डिस्कस करते हैं. किस किस कंडीशन में मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन 1 होगा. एक्स की वैल्यू ऑल पॉजिटिव रखिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाइए सारे पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा ही रहेगा. ठीक है. 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए आएगा. और फिर x की वैल्यू नेगेटिव रखिए, -1 से स्टार्ट करिए, -1 -2 -3, सारे में क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है. तो इसका मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू की बात करूं तो कहां से कहां तक, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं. ठीक है. तो देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमें क्या देगा, जस्ट हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि ये हमें क्या से क्या देना चाहता है. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो है x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए,
यहाँ पे ग्रेटर देन, देखिए इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 रहे। ठीक है, सारी कंडीशन चेक करिए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? यस ऑफ कोर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही है। ठीक है, तो ये इस मॉडुलस का हमें सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। तो जैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे -1 से 1, तो ये क्या है, x ग्रेटर देन 1 मीन्स ये वाली रेंज और हमारे पास ये वाली रेंज। ठीक है, ओके। अब ये तो एक हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 ये दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारा x है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 से 2 तक। इसको सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर देखिए, -2 2 की वजह कोई भी वैल्यू रखिए, ये आपको सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो क्या होगा, जस्ट नंबर लाइन पे प्लॉट करिए और ये हमारे पास रहा रेंज। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के लिए सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और सारी वैल्यू प्लॉट करेंगे। यहाँ देखिए आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। रेंज देखिए यहाँ पे -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में मैंने एक ड्रॉ किया। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है यहाँ पे -1 से इधर आ जाइए और यहाँ से 1 से इधर आ जाइए। तो कंबाइंड वाला कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारा x है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -2 से -1। और यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल आएगा, हमने यहाँ पे क्लोज लगाया हुआ है। ओके, हाँ हर जगह क्लोज है। ठीक है, ये और यूनियन यहाँ पे देखिए 1 से 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन निकल कर आया गिवन फंक्शन fx का। सो दिस इज आवर फाइनल डोमेन ऑफ फंक्शन fx। चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया तो है लेकिन इन्होंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे रखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये नहीं पॉसिबल, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो डी इज द फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप you understood it very well. Best of luck.